हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। 12वीं कक्षा में बोर्ड एग्जाम में अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए आपके अंदर 3 बातों का होना अनिवार्य है, आवश्यक है। तो वो 3 बात सबसे पहले है क्या क्या, ये पढ़ना भी नहीं है। वो 3 बातें हैं, लिख देता हूं मैं आपको। पहला है करेज, दूसरा यूज है प्लान। क्या है बाबू? प्लान। दूसरा क्या है? प्लान। और तीसरा है टारगेट। आपके अंदर 3 बातों का होना जरूरी है। पहला क्या है? करेज, यानी कि साहस। आपके अंदर क्या होना चाहिए? साहस। तभी फिजिक्स में अधिकतम मार्क आप ला सकते हैं। सबसे पहले साहस का होना जरूरी है। यदि साहस नहीं है तो आप फिजिक्स में अधिकतम अंक नहीं ला सकते हैं। पहला किसका होना जरूरी है? साहस का, करेज। दूसरा क्या है कि आपके अंदर क्या होना चाहिए? एक प्लान होना चाहिए, योजना होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए? योजना। योजनाबद्ध तरीके से तैयारी कीजिएगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। और तीसरा क्या होता है? टारगेट। आपका लक्ष्य क्या है? आप कौन सा कंपटीशन में बैठना चाहते हैं? लक्ष्य। ये 3 बातों का होना आपके अंदर बेहद जरूरी है। ये 3 बातों होना चाहिए। ये तो हो गया कि आपके अंदर इतनी बात सदैव रहना चाहिए। और आगे चले आते हैं अब किस पर? सब्जेक्ट मैटर पे। यदि हमको 12वीं की बोर्ड एग्जाम में अधिकतम मार्क्स लाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा आपको? कौन कौन चीज पढ़ना चाहिए, कौन कौन चीज नहीं पढ़ना चाहिए? सबसे पहले आप जो है चैट को बंद कर दीजिए, मोबाइल से दूर रहिए और आप सीधा सब्जेक्ट मैटर पे आ जाइए और बुक पे आना पड़ेगा आपको। बुक पर आने के लिए सबसे पहला बात आपको करना क्या क्या पड़ेगा कि बुक से धीरे धीरे आपको लगाव ज़्यादा कर लेना है, बढ़ा लेना है। और जो चीज़ कॉन्सेप्ट में है वो तो सही है, उनको जल्दीबाजी में पढ़ लेना है। जिन चीज़ों को आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो किसी सीनियर की मदद से हेल्प लेकर, या जहाँ पढ़ते हैं वहाँ से हेल्प लेकर उनको समझने का प्रयास कीजिए। तो अब हम सब्जेक्ट मैटर पे आ जाते हैं कि आपको सब्जेक्ट मैटर में क्या क्या करना है। तो सब्जेक्ट मैटर देख लीजिए क्या क्या है। सब्जेक्ट मैटर पे आ जाते हैं। सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर में आपको क्या करना है, कौन चीज पढ़ना है आपको? सबसे पहले यदि आपको बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स चाहिए तो आपको करना क्या है कि एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज, एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज सभी समरी को पढ़ जाना है। क्योंकि एनसीईआरटी ही एक ऐसी बुक है जिसमें कि प्रत्येक चैप्टर का क्या दिया गया है? समरी दिया गया है। तो एनसीईआरटी बुक का क्या पढ़ लेना है आपको? समरी। एनसीईआरटी बुक का क्या पढ़ना है आपको? इसका पढ़ लेना है सभी का क्या चीज? समरी। एनसीईआरटी बुक का क्या पढ़ना है आपको? समरी पढ़ जाना है। और सेकेंड नंबर, कोई भी एक अच्छी प्राइवेट बुक को सिलेक्ट कर लीजिएगा, उनका टोटल ऑब्जेक्टिव देखना है आपको। प्राइवेट बुक, प्राइवेट बुक का क्या देखना है? टोटल ऑब्जेक्टिव। टोटल ऑब्जेक्टिव देखना है प्राइवेट बुक का पहले, एट फर्स्ट। अब यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत स्टूडेंट करते क्या है कि सजेशन के चक्कर में अपने आप को मिस कर लेते हैं, या दूसरे अपने सहयोगियों से पूछते हैं कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है, अब तो समय कम है। और कोई बोलेगा चलो सजेशन ही मंगा लेते हैं, कहीं स्टार टीचर से सजेशन मिल जाए, उसी को देख लेंगे। तो इस चक्कर में होता क्या है कि आप पढ़ाई को छोड़कर सिर्फ ये बोल कर रह जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आपके अंदर सबसे पहली बात, सेशन को जमा करने की होड़ को छोड़ देना है। अब जमा कर लीजिएगा, कितने को आप पढ़ लीजिएगा, बहुत कम पढ़ पाइएगा। और सेशन बनता है किससे? या तो प्रत्येक चैप्टर से कुछ कुछ प्रश्न को उठाकर रख दिए जाते हैं, या क्वेश्चन बैंक से कुछ प्रश्न रख दिए जाते हैं और वही प्रिंट हो जाता है, वही सेशन बन जाता है। उससे आपका फुल तैयारी नहीं हो पाएगा और मैक्सिमम मार्क्स लाने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी।
तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या है कि आपको एनसीईआरटी का प्रत्येक चैप्टर का माई सेल्फ आपको सेल्फ स्टडी करके उसका समरी जो है ये अपना रूटीन बना लीजिए। 1 चैप्टर 2 चैप्टर ऐसे करके आपको समरी पढ़ते जाना है। और समरी जैसे आप पढ़ लीजिएगा तो उसके अंदर होगा क्या कि समरी आपको जो है फुल कंटेंट क्रिएट कर देगा। तो समरी चाहे कोई भी लेक्चर हो, फाउंडर हो, जितने भी आपको टीचर हैं सभी के सभी क्या करते हैं, एनसीईआरटी बुक को थ्रोली पढ़ते हैं। तो आपको भी एनसीईआरटी का सभी समरी को पढ़ना है। प्राइवेट बुक से जितने ऑब्जेक्टिव हैं टोटल को देखना है। उससे होगा क्या कि आपका एक क्वेश्चन का पैटर्न आपको सेटअप हो जाएगा ब्रेन में, और उसका आंसर का भी पैटर्न बन जाएगा कि किस टाइप से प्रश्न आते हैं, किस टाइप से उसका आंसर देना रहता है। तो ये सब खास करके जो 12वीं बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे उनके लिए संपूर्ण तैयारी के लिए जरूरी है कि एनसीईआरटी के प्रत्येक चैप्टर का समरी पढ़िए, और उसके साथ ही जितने प्राइवेट राइटर्स कोई एक A to Z क्या देखना है, उसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखना है। और ऑब्जेक्टिव देख लिए तो उनके बाद आपको करना क्या है कि क्वेश्चन बैंक सेलेक्ट कर लेना है। क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा नहीं, 2 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और 5 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रेगुलर आप उनको क्या करना है, बनाना है हेल्प लेकर। चाहे वो हेल्प आपको सीनियर कर सकता है, आपके टीचर कर सकते हैं, और या आप सेल्फ स्टडी करके बुक से उनका आंसर ढूंढ सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप तैयारी कीजिएगा तो आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी, और आप अधिकतम अंक ला सकते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।